मैं कौन हूँ मेरी छोड़, मैं बताती हूँ कि तू कौन है। तू मेरी बहन की बेटी है, मेरी बहन जो मेरी सौत बन गई, मेरी सौत जो मेरी दुश्मन बन गई। तेरी माँ ने मुझसे मेरा ऋतिक छीन लिया और तू मुझसे मेरा रॉकी छीन रही थी। पहले माँ और फिर बेटी, दो बार मैं अपना प्यार कैसे छीनने देती। एक इच्छाधारी नागिन का प्यार कोई नहीं छीन सकता। जो एक इच्छाधारी नागिन के प्यार से प्यार करता है, जो एक इच्छाधारी नागिन के प्यार पे मरता है, वो मर जाता है। और तुझे भी मरना होगा शिवांगी, तुझे भी मरना होगा। काली नागिन, नहीं काली नागिन, तू उसे कुछ नहीं करेगी। छोड़ दे उसे। आ गई पलटन। आओ पंडिताए, आओ ठकुराइन। तुम लोगों ने मेरी बहुत बचाई है। क्या कहकर लाए थे मुझे कि तुम इस लड़की को अगवा करोगे, पर तुम लोग तो शादी करवा रहे थे, इसे मेरी रॉकी की दुल्हन बनवा रहे थे। नहीं, अब मैं तुम लोगों पे विश्वास नहीं करूंगी। अब ये मरेगी, इसे मरना ही होगा। और तुम लोगों के पास सिर्फ एक ही रहेगी, ये काली नागिन। कहा था ना मैंने, कहा था ना कि ये काली नागिन कोई ना कोई कांड जरूर करेगी। कर दिया। और तूने मुझसे क्या कहा था? ये मुझसे डरती है तो जा ना जाके डरा उसे। मेरी नागमणि की चाबी मुझे दिलाओ। हटाओ इस काली नागिन को यहाँ से। दिखाओ अपनी माहिष्मती की मती, जलाओ अपने दिमाग की बत्ती। अरे बुद्धि भ्रष्ट माहिष्मती, कुछ कर। देख काली नागिन, आज कोई गलती मत करना। अगर ये लड़की खत्म तो नागमणि खत्म। ए मक्खी की औलाद, ज्यादा भिन भिन मत कर। मैं जानती हूँ कि मैं तुझे सिर्फ नागमंडी तक ले जा सकती हूँ, उसे छू नहीं सकती। पर तेरा, इसका, उसका, सबका भला सोचूंगी तो मेरा भला कौन सोचेगा? तुम लोग इसे लेके उड़ जाओगे, ये रॉकी को लेके उड़ जाएगी, और मैं तुम लोगों का मल्टी कलर मुंह देखूंगी। और तुम धोखेबाजो, तुम तो मुझे अपना मुंह भी नहीं दिखाओगे। इसलिए मैं सिर्फ अपना भला सोचूंगी, और मेरी कदर तब होगी जब मैं इसे मार दूंगी। अब ये नहीं बचेगी, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी, मार दूंगी इसे मैं। तुम लोग मेरी बेटी तक कभी नहीं पहुंच पाओगे। तुम नहीं जानते, जिसे तुम मार रहे हो वो शिवांगी नहीं, शिवन्या है।
बेटा मैं तेरी माँ। खोल माँ। माँ तो जल्दी यहाँ से निकल, जाकर शिव मंदिर पहुंच। क्या हुआ माँ? बाहर सब है, सपना है, गौतमी है, रॉकी, उसका पूरा परिवार है। क्या हुआ माँ? माँ माँ तो कुछ बोल क्यों नहीं रही? बेटा बाहर डाकू ने हमला कर दिया है, सबके सर पर बंदूक तान कर खड़े। तू जा यहाँ से, जल्दी जा जा। पर माँ सबकी जान खतरे में है, मैंने पुलिस को फोन कर दिया, वो कभी भी आते होंगे। तू जा। और तुम? मैं सपना और गौतमी को लेकर आती हूँ। हाँ नहीं माँ, मैं तुम्हारे साथ आऊंगी। नहीं तू मेरे साथ नहीं आ सकती। कहा ना जल्दी शिव मंदिर जा, पहुंच। मैं भी तुम्हारे साथ आऊंगी, चाहे जो हो जाए। मैंने कहा ना, बाहर डाकू खड़े, सर पर मौत मंडरा रही है। जल्दी जाओ यहाँ से। नहीं माँ, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी। शिवांगी, 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 शिवांगी प्लीज दरवाजा खोलो। शिवांगी। माँ रॉकी, माँ मैं दरवाजा खोल रही हूँ। नहीं। ये सब क्या हुआ माँ? ये सब शिवांगी। सॉरी बेटा, तेरी भलाई के लिए करना पड़ा। शिवांगी, शिवांगी, हुआ? ये शिवांगी को क्या हुआ? वो डाकू हुआ वो। शिवांगी मैं आ गया हूँ। शिवांगी कुछ नहीं होगा तुम्हें। ओपन द डोर प्लीज, ओपन द डोर शिवांगी। मैं जानती हूँ, मैं सब जानती हूँ। तो एक काम कर, जल्दी से शिवांगी को लेकर निकल यहाँ से। वो अभी बेहोश है, उसे लेकर जल्दी से शिव मंदिर पहुंच। वहाँ गुरुदेव गोरखनाथ है, वही तुम लोगों के लिए सुरक्षित स्थान होगा। चल जल्दी कर। पर बुआ, मेरी चिंता मत कर, तू जा यहाँ से। शिवांगी को लेकर जा, अभी निकल। 1 मिनट। मौत को तुझ तक पहुंचने से पहले मुझे छूना होगा। तू हमेशा कहती है ना, माँ एक जैसे लगते हैं। तो आज तेरे साथ जो कुछ होना था उन सब मैं अपने ऊपर ले लूंगी। अगर तेरी किस्मत में मौत भी लिखी थी तो वो मौत मैं मरूंगी, और किसी को पता नहीं चलेगा। मैं शिवांगी नहीं, शिवन्या हूं। हे शिव जी, मेरी शिवांगी की रक्षा करना। माँ, माँ कहाँ है? नहीं काली नागिन, तू इसे कुछ नहीं करेगी, हमें इसकी जरूरत है। तो आओ, बचा सकते हो तो बचाओ इसे। तुम्हें क्या लगता है कि जो मेरे और रॉकी के बीच आएगा मैं उसे छोड़ दूंगी? नहीं, मैं तो इसे ऊपर से नीचे छोड़ूंगी। मैं हूं नागिन। जय भोलेनाथ।
वहाँ मत जा बेटी, नहीं, मुझे माँ के पास जाना है। वहाँ तेरी जान को खतरा है। गौतमी, तू मुझे यहाँ क्यों लेकर आ गई? तुझे माँ के पास रुकना चाहिए था ना, उनसे पूछना चाहिए था कि वो लोग कौन है, ये सब क्या हो रहा है। तूने अकेले क्यों छोड़कर चली आई? मैं बहुत डर गई थी। उन लोगों ने सपना को जान से मार दिया मेरी आंखों के सामने। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। मैं नहीं आना चाहती थी वहां से अकेला, पर बुआ ने मुझे जबरदस्ती भेज दिया। मेरी क्या गलती है? वहाँ अकेले होंगी। मुझे अभी क्या अभी नहीं आने का। बेटी रुक जा, वहाँ खतरा है। ये किसी साधारण मधुमक्खी का नहीं, महेशमती के जहर का डंक है। 25 साल तक तुझे जिंदा रखा है इस दिन के लिए कि तू सूर्यवंशियों का वंश मुझ तक पहुंचाएगी, ऋतिक का चिराग मुझ तक पहुंचाएगी। लेकिन तूने उस चिराग को अंधेरे तले बंद कर दिया। अब तू जी के क्या करेगी? चल मार। रुक जा, अपनी मक्खियों को रिटर्न भेज। एक यही बची है जो हमें वो नागमणि दिलाएगी। इसे बचा रही है तो इस नागिन को हमारे किसने पास और कोई रास्ता नहीं है। तो इसके पास कौन सा रास्ता है? ये हमें सिर्फ वहां तक पहुंचा सकती है जहां नागमणि है। नागमणि उठा नहीं सकती, तो फिर ये जी के क्या करेगी? अरे यही तो मैं तुमसे कह रही हूँ कि एक यही है जो हमें नागमणि तक ले जा सकती है। जब वो समय आएगा, जब वो नागमणि दोबारा आएगी, तब उसे उठाने वाली हम ढूंढ लेंगे। अब मेरा मतलब है कि कोई ना कोई रास्ता हम ढूंढ लेंगे। ऐसे घूर के मत देख, ठीक है? अपना मुंह खोल और इसे खत्म कर दे। नागमणि उठाना तो दूर, उसे देखना भी हमें नसीब नहीं होगा। अब अगर और 25 साल तू अपने किले में कैद रहना चाहती है तो ठीक है, मैं अपना मुंह बंद करती हूँ, नहीं बोलूंगी। तू अपना मुंह खोल और इसे खत्म कर दे। जय माता दी। आज पहली बार ऐसे लग रहा है कि माता आई है। पहले ही मुझे मेरा रॉकी दे देते तो ये सब नहीं होता ना, ये लड़की भी नहीं मरती। अब मर गई तो मर गई। अब रॉकी की शादी सिर्फ मुझसे ही होगी। नहीं होगी ये शादी। मेरा कहने का मतलब ये है, ये शादी तभी होगी ना जब रॉकी को यकीन हो जाएगा कि शिवांगी मर गई। और जब तक शिवांगी की लाश वो नहीं देखेगा, वो इस शादी के लिए कैसे हाँ कहेगा? और तूने काली नागिन उसे नीचे टपका दिया ना। ओवर एक्टिंग की दुकान। सीधे सीधे बोलना कि तुझे शिवांगी का मुर्दा चाहिए। तो ठीक है,
शिवांगी, शिवांगी दरवाजा खोलो शिवांगी। शिवांगी, बड़ी माँ, शिवांगी। ये हो क्या रहा है? बड़ी माँ, शिवांगी। ये ले शिवांगी का मुर्दा। अब तो रॉकी मान जाएगा ना? शिवांगी, बड़ी माँ, शिवांगी, बड़ी माँ। अगर तुम सबको नागमणि तक पहुंचना है तो शुरू हो जाओ। ए और एक्टिंग की दुकान, चल अपनी दुकान खोल। हाय हाय मेरी बहू, हम सबको छोड़कर कहाँ चली गई तू? जरूर किसी की नजर लगी है तुझे। ये क्या हो गया? हम तुझे नहीं बचा सके। रॉकी बेटा, हम उसे नहीं बचा पाए। डाकू घुस गए थे दरवाजा तोड़ के, ऐसे मार दिया था उसे। उसे उठाकर वो लोग भाग गए। हम उनके पीछे पीछे भागते आए, वो आगे हम पीछे। भागते भागते हम यहाँ तक आ गए, लेकिन यहाँ आने के बाद भी हम उसे नहीं बचा पाए। वो चले गए। शिवांगी, शिवांगी। रॉकी, क्या हुआ? बड़ी वो बुला रहे हैं मुझे। कौन? शिवांगी, बड़ी माँ, वो पुकार रहे हैं मुझे। He's calling. शिवांगी। शिवांगी? नहीं बेटा, ये तेरा भ्रम है। तेरा प्यार, तेरी शिवांगी तो वहाँ है, वो मर चुकी है।
सकता, ये कैसे हो सकता है? शिवांगी नहीं मर सकती, हमारी शादी होने वाली थी। नहीं, मेरा दिल नहीं मानता, ये सच नहीं है। शिवांगी नहीं मर सकती, बड़ी माँ शिवांगी नहीं मर सकती। ओवर एक्टिंग की दुकान और थोड़ी ओवर एक्टिंग कर ले। शिवांगी, तेरी जान को खतरा है, चल यहाँ से। नहीं, मुझे रॉकी से मिलना है, उससे बात करनी है। उसका पूरा परिवार वहाँ पर है, बड़ी माँ भी तो है, शायद उनको पता हो कि माँ कहाँ है। तेरी माँ की मौत हो चुकी है। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी माँ कैसे मर सकती है? वो मर चुकी है, और जिन लोगों को तू अपना कहती है वो अपने नहीं दुश्मन है। तेरी माँ के दुश्मन, तेरे दुश्मन। क्या? जानती है तेरी माँ कौन थी? शिवन्या? नहीं, वो कोई और थी। कोई और मतलब? जानना चाहती है कौन थी वो? पूरा सच। उसने तुझे छुपाया, क्यों छुपाया और कौन थी वो? नहीं नहीं शोना, ऐसे नहीं रोते ना बाबू ना। देख, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुक रहे। बड़ी माँ लगी, उफ, बहुत चल रहा है, लगता है कुछ ज्यादा ही ग्लिसरीन लगा ली। रॉकी बेटा, तू ऐसे रोएगा तो कैसे चलेगा? ये मेरे साथ ही क्यों होता है? मैं जिससे भी प्यार करती हूँ वो किसी और से प्यार क्यों करता है? कितना दर्द होता है जब अपना प्यार किसी और के लिए रोता है। कोई बात नहीं, ये दर्द मंजूर है मुझे। तुम्हें पाने के लिए उसे तो मारना ही था। तुम मेरा प्यार हो, एक इच्छाधारी नागिन का प्यार। तेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन थी। ये क्या कह रहे हैं आप? मेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन कैसे हो सकती है? मेरी माँ कोई नागिन नहीं थी। वो एक नागिन थी, फिर नागिन से इंसान बनी। वो चाहती थी कि तेरी शादी जल्दी हो जाए, तेरे 25 साल पूरे होने से पहले। सिर्फ 3 महीने में जन्म हुआ था तेरा, और जो सिर्फ नागिन के साथ होता है। और तेरी माँ को डर था कहीं वो तेरे साथ। ऐसा नहीं हो सकता। वो लोग तुझे लेने आए थे, क्योंकि नागमणि सिर्फ तू ही उठा सकती है। और तुझे क्या लगता है, वो लड़के का आना, वो तुझसे प्यार करना? नहीं, वो प्यार नहीं था, वो बिछाया हुआ जाल था। पर मैंने तो उससे सच्चे मन से प्यार किया था। मेरा मन नहीं मानता कि वो मेरे साथ ऐसा कर सकता है। देखना चाहती है? शिवांगी का क्रियाक्रम करना है, उसका ही नहीं उसके पूरे परिवार का। ऐसा करने से उसको और उसके परिवार को मुक्ति मिलेगी।
उन्हें मुक्ति दे दो रॉकी। देख लिया अपना प्यार। तेरी माँ ने अपनी जान दी, तुझे बचाने के लिए उसने अपनी जान दे दी। वो नहीं चाहती थी वो महेशवती, वो यामिनी तुझे यहां से ले जाए। तू सूर्यवंशी घराने की इकलौती वारिस है। तेरे बाबा पंचनेर के सूर्यवंशी राजा संग्राम सिंह का बेटा ऋतिक। नागमणि के लालच में उसने अपनी भाभी को मार दिया था। नागमणि मेरी हवेली के अंदर है और मैं उसे पूरी दुनिया में ढूंढ रही हूँ। राम नाम सत्य है। और कातिलों की छवि शिवन्या ने अपने माँ बाप की आंखों में देख ली थी। शेषा और शिवन्या दोनों बहनें थी और नागमणि की रक्षा करती थी। इंतकाम अब शुरू हो चुका है। अब होगा बदला। मैं अपने मकसद से पीछे नहीं हटूंगी। हर हद पार करूंगी। अपना मकसद जरूर पूरा करूंगी। वो मौनी अमावस की रात थी। ऋतिक और शिवन्या ने नागमणि बचा ली और महेशवती फिर से दीवार के उस पार कैद हो गए। शिवन्या ने तो कहा था कि उस रात यामिनी को तो उसने मार दिया था, और आज फिर वो यहां कैसे, निकुंज परिवार के साथ कैसे? रॉकी ने मेरी माँ को रॉकी ने मेरी माँ को मार दिया। रॉकी ने माँ को मार दिया। माँ! शिवांगी! मुझे शिवांगी के पास जाना। रॉकी भाई संभाल अपने आप को। शिवांगी मर चुकी है यार। मुझे उसका अंतिम संस्कार करना है। कर दिया उन्होंने, उनके परिवार के गुरु ने कर दिया। देख रॉकी, मैं जानता हूँ तेरे लिए मुश्किल होगा, पर उसे भूल जा यार। वो नहीं रही अब तेरे लाइफ में। चले जाओ यहाँ से। Just leave me, I said leave me. पर रॉकी तू Just leave me, get out. रॉकी, तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया रॉकी? नहीं कर सकता, नहीं जी सकता शिवांगी, तुम्हारे बगैर नहीं जी सकता मैं। नहीं जी सकती मैं उन यादों के साथ। नहीं चाहिए मुझे तुम्हारी कोई भी याद। निकाल दूंगी मैं तुम्हें अपने दिल से, अपनी आत्मा से। नहीं चाहिए माँ। नहीं निकाल सकता तुम्हें अपने दिल से शिवांगी, अपनी यादों से। क्यों मुझे छोड़ के चली गई शिवांगी? क्यों
क्यों शिवांगी? व्हाई? तेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन थी। माँ इच्छाधारी नागिन थी तो किसी ने उन्हें पहचाना क्यों नहीं? और माँ ने कभी अपने अतीत के बारे में कुछ बताया क्यों नहीं? क्या कोई नहीं जानता था कि माँ एक इच्छाधारी नागिन थी? क्या मामा मामी जानते थे? क्यों मुझसे छिपाई इतनी बड़ी बात? क्यों? इतने सवाल, एक भी जवाब नहीं। कौन देगा जवाब? मुझे जवाब चाहिए। नागलोक और उससे जुड़ी कथाएं। नागलोक से जुड़ी होती है एक इच्छाधारी नाग नागिन की जिंदगी। 100 साल की तपस्या के बाद नाग नागिन इच्छाधारी बनते हैं, मौनी अमावस्या की रात बनते हैं। पर एक नागिन की कोख से जो औलाद पैदा होती है वो इच्छाधारी है या नहीं, वो नागिन बनेगी कि नहीं, वो उसके 25 साल पूरे होने के बाद पता चलता है। अगर वो नागिन है तो नागलोक से जुड़ी, नागलोक की बनेगी। पर अब मेरे लिए मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है तेरी शादी। तू बस शादी करके अपने घर चली जा और मुझे मेरी जिम्मेदारी से मुक्त कर। तो क्या इसका मतलब मैं भी एक नागिन को शिव का वरदान हो तो वो इच्छाधारी नागिन बन सकती है? नागिन कोई भी रूप बदल सकती है। बीन की धुन सुनकर वो मग्न हो जाती है। वो किसी इंसान से प्यार कर बैठे तो सजा पाती है, उसके साथ साथ उस इंसान की जिंदगी भी खतरे में पड़ जाती है। एक नागिन का बदला सबसे बड़ा बदला होता है। वो अपना इंतकाम कभी नहीं भूलती। उसकी मौत के बाद उसके या उसकी प्रेमी की आंखों में उनके कातिलों की छवि दिखती है। माँ, मैंने उनकी छवि देख ली है। वो नजारा कैद है मेरी आंखों में। कितनी बेरहमी से मारा था उन लोगों ने तुम्हें। मार डालूंगी, सबको मार डालूंगी। पर कैसे? मैं तो नागिन नहीं हूँ। तुम्हारे लिए इंतकाम लेना चाहती हूँ माँ, पर कैसे लूं? कुछ तो बताओ माँ। कहाँ जाऊं? किससे पूछूं? बेटा सी बहुत सी बातें जो मैंने तुझे कभी नहीं बताई, सब बताऊंगी। पर अभी जो मैं कह रही हूँ वो कर, मेरे लिए कर। हमेशा कहती थी कि बहुत कुछ ऐसा है कि जिसके बारे में मुझे पता नहीं है। तो कभी कुछ मुझे बताया क्यों नहीं माँ? पापा आप भी मुझे अकेला छोड़कर चले गए।
क्यों? अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं, कोई नहीं। क्या होगा? क्या होगा माँ? क्या होगा? क्या करूं मैं? जवाब दो, कोई तो जवाब दो। मेरा इस दुनिया में अब कोई नहीं है, कोई नहीं है मेरा इस दुनिया में। जवाब दे मुझे, जवाब दे मुझे, जवाब दे। तू तो भगवान है, शिव है। केवल मंदिरों में नहीं, कण कण में है तू। इस पूरे ब्रह्मांड में तू है। इस ब्रह्मांड को तूने बनाया है। कुछ लोग तुझे काल कहते हैं तो कुछ काली, कुछ शिव कहते हैं तो कुछ शिव शक्ति। तेरे अनेकों रूप हैं, हजारों नाम, पर तू तो एक है ना, सबका भगवान। तू सर्वज्ञानी है, सब जानता है तू। आज तुझको मुझे बताना होगा। बता मुझे, जवाब दे। जवाब दे, क्या करूं मैं? क्या? इतना बड़ा नाम ये कहां से आया? मुझे किसने बचाया? मुझे चीयर्स। चीयर्स। तो आखिर शिवन्या गई, मर गई। बरसों पुराना मेरा ये सपना साकार हो गया। 25 साल तक दीवार के उस पार रहना पड़ा शिवन्या की वजह से। ना वो नागमणि ले जाती, ना इतनी भयानक मौत होती। अगर रोना ही है तो उसकी बेटी की मौत पर रो। अब वो नागमणि कौन लाएगा? ये काली नागिन रास्ता दिखाएगी। ओ मधुमक्खी, पहले रिश्ता करा, रॉकी से मेरी शादी करा। करा करा करा। ये सब कुछ करने के लिए तो तूने शिवांगी को मार दिया, पर उसके साथ साथ रॉकी भी मर गया। कब?
दारू की बोतल में उसका प्रेम रस गया तो वो सोम रस में डूब गया। अब मेरे प्रेम रस का क्या होगा? मैं हूं ना काली नागिन, तेरा रस मैं नहीं छोड़ूंगी। प्रेम रस बच्चों को भेजा है तेरा प्रेम रस लेके रॉकी के पास। रॉकी ड्राइव पे चलेगा, बहुत टाइम से तो। वाइफ या भाई बहन आलिया इज हियर। ये देखो, मूड ठीक करने के 101 तरीके। तो फुटेज खाना बंद कर और जल्दी पढ़, क्या लिखा है? कल ही होके डांस करो। व्हाट से? सूट नहीं करता। ये आइला, आई मीन आलिया, जल्दी पढ़। नेक्स्ट। मोहब्बत कर लो। ठीक है ना, मोहब्बत मुझे तो रोज होती है, कभी कटरीना से, कभी करीना से, कभी दीपिका से, कभी। वैसे रुचिका भी भाई से बहुत प्यार करती है। एग्जैक्टली भाई, तो रुचिका से शादी कर लो ना। Are you guys out of your mind? शिवांगी को गुजरे 4 दिन नहीं हुए और तुम लोग मेरी शादी की। बड़ी माँ, पागल हो गई हो तुम? शादी की बात कर रही हो, शिवांगी को भूलने की बात कर रही हो तुम? कोई रॉकी से कुछ नहीं कहेगा, सिर्फ प्यार किया है शिवांगी से। ये तो डबल ढोल की निकली। कल रात तो इसने मुझसे कहा था कि बच्चों को भेजा है मेरा प्रेम रस लेके, पर ये तो खुद प्रेम चोपड़ा बन गई। पर बड़ी माँ आपने ही तो। मैंने कहा चुप। कोई रॉकी से कुछ नहीं कहेगा। तूने मेरे रॉकी के लिए बरसों इंतजार किया और इसकी शिवांगी को बचाने के लिए तुम पहाड़ से कूदी, जान पे खेल गई। पर क्या करूं रुचिका, प्यार का मामला है। कैसे कहूं रॉकी से कि वो उसे भूलकर तुझसे शादी कर ले। कोई मेरे रॉकी के साथ जबरदस्ती नहीं करेगा। एक बार इसकी हालत तो देखो। इसकी हालत देखकर आप लोगों को लगता है कि शिवांगी को भूल सकता है? शिवांगी बड़ी माँ, क्या ऐसा हो सकता है गुरुदेव? इस किताब में लिखा है कि एक इच्छाधारी नागिन की औलाद भी इच्छाधारी हो सकती है, तो क्या मैं भी? मैंने कई बार महसूस किया है, बचपन में मुझे बिच्छू काट लेता और मुझे कुछ नहीं होता। मैंने एक भेड़िए को मार गिराया और मुझे पता तक नहीं चला। और वो शेर, मुझे लगा कि वो शेर मुझ पर हमला कर देगा, पर न जाने अचानक कहां से तूफान आ गई, तेज हवाएं, और वो शेर वहां से भाग गया। बीन की धुन सुनते ही न जाने मुझे क्या हो जाता है। और फिर आपने भी तो कहा था ना कि सिर्फ एक इच्छाधारी नागिन ही 3 महीने में। तो क्या मैं भी इच्छाधारी नागिन? नहीं, 100 साल की तपस्या के बाद एक इच्छाधारी नागिन बनती है, और तू तो अभी 25 साल की भी नहीं हुई। तुझे अभी भी अपने 25 साल पूरे होने का इंतजार करना है। नहीं करना मुझे इंतजार, एक दिन की प्रतीक्षा नहीं करनी। मुझे अपनी मां की मौत का बदला लेना है। इंतकाम चाहिए मुझे, इंतकाम। डॉक्टर, बड़ी माँ कैसी है? देखिए, उनकी हालत बहुत ज्यादा खराब है। आप लोगों ने उनका बिल्कुल ख्याल नहीं रखा। मतलब क्या? उनकी रिपोर्ट्स देखी, सब कुछ इतना आई है, बीपी इतना आई है, ब्लड में शुगर इतना आई है,
और तो और पिछले 4 सालों से उनकी किडनी की कितनी प्रॉब्लम हुई है आपको कुछ पता भी है? क्या? ये उनके पास बहुत कम वक्त बाकी है, उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब है। आप उनको खुश रखने की कोशिश कीजिए, उनका ख्याल रखिए। अब उनके पास ज्यादा वक्त नहीं है, कुछ ही दिन बाकी है उनके पास, कभी भी वो इस दुनिया से जा सकते हैं। क्या? बड़ी माँ आपने ऐसा क्यों किया? आपने किसी को कुछ बताया क्यों नहीं? क्यों बताते? ये सब कुछ बताकर मैं अपने बच्चों को दुखी नहीं करना चाहती। नहीं रॉकी, मैं यही चाहती कि वो और जी मेरी उम्र भी होने लग जाए। नहीं बड़ी माँ, शिवांगी को तो खो चुका हूँ, आपको नहीं खोना चाहता हूँ। मैं तुझे छोड़कर कहाँ जा रही हूँ? जिंदगी भर मैं तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगी। फिर छोड़ूंगा दूंगा तो मेरी फिक्र मत कर। जा जी ले अपनी जिंदगी तो जी ले जैसे जीना है जी। बड़ी माँ, आपसे बड़ी नहीं है मेरी जिंदगी, और मेरी खुशी है तो तेरे चेहरे पर वही हंसी मैं देखना चाहती हूँ। बड़ी माँ, आप जो कहेंगे वही करूँगा। आपकी हर ख्वाहिश में मेरी आखिरी ख्वाहिश है तेरी शादी मैं देखना चाहती हूँ बेटा। बड़ी माँ, शिवांगी, देखिए बड़ी माँ, जहाँ शिवांगी है मेरा दिल वहीं पर। मैं उसे भूल नहीं सकता, मैं किसी और के साथ शादी नहीं कर सकता। बड़ी माँ संभल के। जानती हूँ बेटा, जानती हूँ तेरी शिवांगी की आखिरी ख्वाहिश थी। रुचिका के बाहों में उसने अपना दम तोड़ा था। अब वो जानती थी कि तू उसे बहुत प्यार करता है, ये भी जानती थी कि रुचिका तुझसे बहुत प्यार करती है, और वो चाहती थी कि तुझे जिंदगी में प्यार मिले, वो प्यार जो सिर्फ रुचिका तुझे दे सकती है। मत ले अपने दिल पर बोझ, तू ये सब कुछ नहीं कर सकता। बड़ी माँ ऐसा नहीं है। नहीं कर सकता तू ये सब कुछ। बड़ी माँ, मैं आपको कैसे कैसे कर पाएगा मेरा रॉकी? क्या हुआ बड़ी माँ? दर्द हो रहा है? बड़ी माँ, बड़ी माँ, ठीक तो है? ठीक तो है ना? डॉक्टर को बुलाओ। जा बुला, जा ना, जल्दी जा। हे भगवान, ये राजी होगा कि नहीं होगा कि मेरा ये नाटक फेल हो जाएगा? ये क्या किया तुमने मेरे साथ? क्यों आई हो मेरी जिंदगी में? चली जाओ, नहीं आना चाहिए था। नहीं कर सकता तुमसे शादी। रुचिका, तुम्हारे कंधे पर सिर रख के रो सकता हूँ, पर तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं जानता हूँ तुम मुझसे प्यार करती, लेकिन मैं किसी से भी शादी कर सकता हूँ, तुमसे नहीं। रुचिका, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम कौन। मैं कौन? तुम मेरी दोस्त हो। दोस्त? हाँ, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, सिर्फ दोस्त। तुम जानते हो कि मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ, फिर भी तुम मुझे अपने से दूर, ऊपर से कहते हो कि किसी भी लड़की से शादी कर लोगे, मुझसे नहीं। क्यों ये दर्द दे रहे हो मुझे तुम रॉकी? क्यों? दर्द दे नहीं रहा हूँ, दर्द से बचा रहा हूँ। Aren't you understand? रुचिका, मैं जिससे भी शादी करूंगा सिर्फ बड़ी माँ की वजह से करूंगा। एक नाटक, एक दिखावे की शादी होगी। इस शादी में किसी को खुशी नहीं मिलेगी, नहीं दे सकता, दे ही नहीं पाऊंगा। रुचिका, मैंने प्यार कर लिया और अब किसी से प्यार नहीं कर पाऊंगा। और तुम कितनी अच्छी हो,
तुम्हें तो कोई सच्चा अच्छा प्यार मिलना चाहिए। ये नाटक, ये नकली प्यार नहीं। ये नकली प्यार, ये नकली शादी चलेगा। तुम्हारे साथ, तुम्हारे पास तो रहूंगी मैं। और अभी अभी तुमने कहा ना कि हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। दोस्तों को इस हाल में नहीं छोड़ते। खुशी में ना सही, गम में तो तुम्हारे साथ रहूंगी मैं। रॉकी, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगी। तुम शिवांगी की जगह बिल्कुल नहीं ले सकते। मैं लेना भी नहीं चाहती। मेरा प्यार काफी है हम दोनों के लिए। ठीक, चलो शादी करते, बड़ी माँ के खातिर। इतने सालों में जो नहीं हुआ वो अब होने जा रहा है। एक इच्छाधारी नागिन को उसका प्यार मिलने जा रहा है। मुझे मेरा प्यार मिलने जा रहा है। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है यामिनी। डॉक्टर ने कहा तुम्हें दिल की बीमारी है, तुम्हारा ब्लड प्रेशर हाई रहता है और यहाँ बैठ के तुम चिकन बिरयानी खा रही हो। मकसद पूरा होने से पहले मौत को क्यों दावत दी? बार बार जिंदा नहीं कर सकती। किसको दिल की बीमारी? दिल होगा तो ही बीमारी होगी ना। डॉक्टर ने जो कहा वो, उसे पैसों की जरूरत थी और मुझे बीमारियों की, नकली रिपोर्ट्स की। देख, उसने मेरी मदद की, मैंने उसकी मदद की। अरे अच्छे कर्म किए मैंने। जय माता दी। काली नागिन, ये तो कर क्या रही है? मेरा दम घुट रहा है। एक तेरी शादी का सारा ग्राउंड प्लान मैंने तैयार कर दिया। तू मेरी जान लेने पर क्यों तुली है? मुझे क्या चाहिए? नागमणि चाहिए, रॉकी चाहिए, जो चाहिए ले चाहिए, लेकिन मेरे हड्डी मत तोड़। आई बहुत दर्द कर रहा है, छोड़ ना। काली नागिन छोड़ दे इसे। अरे मेरी सासू माँ, मैं तो खुशी के मारे आपको गले लग रही थी। नागलोक में इससे गले मिलते हैं? अरे रॉकी ने शादी के लिए हाँ कर दी। आज मैं बहुत खुश हूँ। अच्छा, ये खुशी मैंने तेरी झोली में डाली है। यामिनी गेम बजाए और वो फेल हो जाए, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। आओ फिर से गले लगाती हूँ। ज्यादा प्यार मत बरसा। सुन, तुझे जो कुछ भी करना है ना, दूर से कर, नजदीक आके मत कर। आई लव यू काली नागिन। निधि, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जाओ जाकर रुचिका को ले आओ। हाँ, अभी जम के खातिरदारी करना। और सुनो, मेहमान आ रहे, जाओ जाकर उन्हें रिसीव करो। मेहमान नवाजी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए। सुनिए, छप्पन भोग, राजभोग, दुनिया में जितनी मिठाइयाँ है ना, सब लेकर आना। ओफो, अब ये सेल्फी लेना बंद करो और जाओ जाकर रॉकी को ले आओ। जाओ। बेवकूफ कहीं के, फिर खड़े हो गए? हाँ? बड़ी माँ आराम से, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। मुझे क्या हुआ है? मैं तो बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, फिट। आज मेरे पोते की सगाई है। बरसों से इसी दिन का इंतजार किया था मैंने। यही तो मेरा सपना था कि कब तो दूल्हा बनेगा, कब मैं नाचूंगी, गाऊंगी, तेरी शादी करवाऊंगी। उस काली नागिन के साथ तभी तो वो हमें नागमणि तक ले जाएगी। बहुत ब्लैकमेल किया उस काली नागिन ने। लो, नाम लिया और आ गई काली नागिन। नगीना लग रही है ना, है ना?
काला टीका लगा कर आती हूँ। निधि बेटा तुम जाओ, मैं अपनी बहू को लेकर आती हूँ। जी बड़ी माँ। ऐसे क्या देख रही? हाय मेरी काली नागिन, मेरी होने वाली बहू आज तो बड़ी सुंदर लग रही है, किसी की नजर न लगे। सोच रही तुझे काला टीका लगा, पर लगाओ भी तो कहाँ लगाओ, तू तो पूरी की पूरी काली है। ओवर एक्टिंग की दुकान। सेशा तुम्हें रॉकी चाहिए था, सो तुम्हें मिल गया। अब बदले में तुम्हें क्या देना है ये याद है ना? नागमणि तक लेकर जाना है, क्योंकि नागमणि की चाबी शिवांगी को तो तुमने मार दी। मुझे याद है मक्खी, आई बात समझ में? चले चलो। शिवांगी रुक जा, मेरी बात तो सुन। शिवांगी रुक, क्यों आई है तू यहाँ? चल यहाँ से निकल। इन लोगों को लगता है कि हम मर चुके हैं, तो यही लगने दे। अगर इन लोगों ने हमें यहाँ जिंदा देख लिया तो हमें मार डालेंगे। प्लीज शिवांगी निकल। मुझे रॉकी से बात करनी है, उससे मिलना है मुझे। क्या बात करेगी तू उससे? क्या पूछेगी कि उसने तेरी माँ को क्यों मारा, या उसने तुझे धोखा क्यों दिया? तुझे क्यों समझ नहीं आ रहा कि ये लोग हमारी जान के पीछे पड़े हैं? प्लीज चल यहाँ से निकल। तुझे जाना है तो जा, रॉकी से बात किए बिना मैं कहीं नहीं जाऊंगी। आ गई, शुभ घड़ी आ गई। सगाई का मुहूर्त हो रहा है। आज का दिन बहुत ही बड़ा है, क्योंकि आज ऐसे दो लोग मिल रहे हैं जिनके मिलने से हमें बहुत कुछ मिलने वाला है। खुशियाँ? अरे हमें खुशियाँ मिलने वाली है। आलिया, हमारी खुशियों की चाबी लेकर आना। सगाई की अंगूठियां लेकर आना। अभी ला। देख लिया इसका असली चेहरा। अब भी कोई बात करनी बाकी है। वहां तेरी माँ को मारा, यहाँ खुशियां मना रहा है, सगाई कर रहा है। देख ले अपनी आंखों से। दो प्यार करने वालों की रात, खुशियों की रात है, और ये जाम आप लोगों के नाम। हाँ, आज की शाम मैं भी अपने प्यार के नाम करना चाहता हूं, जिससे मैंने सबसे ज्यादा प्यार किया। मेरी जिंदगी के सबसे हसीन, सबसे खूबसूरत लम्हे मुझे मेरे प्यार ने दिए हैं। ये शाम उसके नाम। Cheers. तो ये तुम्हारी चाल थी? प्यार तुम इससे करते थे और मेरे साथ सिर्फ प्यार का दिखावा। क्यों रॉकी? मेरे प्यार की सबसे खूबसूरत खूबसूरती यही है, मैंने जो किया उसी के लिए किया। मैंने जो कहा, जो किया, जितना जिया, जहां जिया, और आज ये जो पल जी रहा हूं, मुझे मेरे प्यार ने दी है। ये उसके लिए, ये पल, ये शाम उसके लिए, उसके नाम। पर मैं समझ गई, तुमने जो कहा उसके लिए। मेरे प्यार की सबसे खूबसूरत खूबसूरती यही है, ये मुझे प्यार मिला। मैं नहीं जानता फिर मुझे ये प्यार होगा कि नहीं, फिर उसी रूप, उसी रंग, उसी प्यार में होगा कि नहीं, लेकिन मैंने प्यार को महसूस किया है। लेकिन इस प्यार ने मुझे प्यार करना सिखाया है, प्यार का मतलब समझाया है। उस प्यार के लिए चेयर।
बांसुरी बजाओ। मेरा मतलब है गाना वाना बजाओ। शिवांगी, रॉकी वो यहीं आ रहा है। जल्दी से घूंघट ले ले, जल्दी कर। आप लोग ठीक तो हैं? तो मैं एक्चुअली मैं यहाँ से जा रहा था, तो बस आप लोगों की आवाज। तुम रो क्यों रहे हो? मैं कहाँ? वो बस वही आंखों में कुछ कचरा चला गया था, तो कुछ नहीं। इन्हें क्या हुआ? ये क्यों रो रही है? आंखों में उसका चेहरा आ गया। अब मेरा मतलब जिससे प्यार करती है उसकी याद आ गई। क्यों, क्या हुआ? मैं धोखा दिया। I'm really sorry. ये ले लीजिए, ये आप रख लीजिए। तुम मेरी माँ के कातिल हो, कातिल। काश मैं तुमसे कभी नहीं मिली होती। क्यों आए मेरी जिंदगी में तुम? क्यों? जटाटविगलज्जल प्रवाहपावितस्थल गलेवलम्ब्यलम्बिताम्बुजङ्गतुङ्गमालिका डमड्डमड्डमड्डमन्निनादवड्डमर्वय चकारचण्डताण्डवं तनोतु नः शिवः शिवम्।
ये क्या हो गया था मुझे? शिवांगी, शिवांगी, क्या हुआ गौतमी? वो लोग जा रहे हैं, सोनगढ़ छोड़ के वापस जा रहे हैं वो लोग। भागकर कहां तक जाओगे? कुंज परिवार का हर एक इंसान मेरी आंखों में बस चुका है। जिन लोगों ने मेरी मां को मार डाला, इतनी बेरहमी से उनका खून कर दिया। जान के बदले जान, मौत के बदले मौत। तुम लोग जहां जहां जाओगे तुम्हारी मौत तुम्हारे पीछे पीछे आएगी। मैं तुम्हारी दुनिया बदल दूंगी। अपनी माँ की मौत का बदला लूंगी मैं। शुरुआत हो चुकी। शिवांगी, मुंबई इतना बड़ा शहर है, हम वहाँ किसी को नहीं जानते। तो कैसे जाएगी, कहाँ रहेगी? और यहाँ तो यहाँ मेरी माँ मर गई है और उसे मारने वाले यहाँ से चले गए। वो लोग कहीं भी जाए मैं उनका पीछा नहीं छोड़ूंगी। एक एक से बदला लूंगी मैं। पर तू अकेली कैसे करेगी ये सब? वो बहुत बड़े लोग हैं, तुझे तो ये भी नहीं पता वो कितने हैं, कौन है। जितने हैं सब सामने आ जाएंगे, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। शिवांगी, तू एक काम कर, तू पुलिस की हेल्प ले। क्या कहूंगी पुलिस से कि मैंने अपने मरे हुए माँ की आंखों में उन लोगों को उसे छुरा घोंपते हुए देखा है, या फिर ये कि मेरी माँ एक इच्छाधारी नागिन है। अब ये लड़ाई उनके और मेरे बीच की है। जो करना है मुझे करना है। तो मैं भी तेरे साथ मुंबई चलूंगी। नहीं गौतमी, उन्हें लगता है कि तू मर चुकी है। मर ही जाती फिर उस दिन बुआ ने मुझे जबरदस्ती वहां से ना भेजा होता। मैं घायल छोड़ के नहीं, पर मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी अकेला। तेरे सिवा मेरा है ही कौन इस दुनिया में। मैं भी तेरे साथ चलूंगी। इस बात के ढोल बज रहे हैं। आज संगीत है, परसों शादी है, याद है ना? आज की रात बहुत बड़ी रात है। और वो काली नागिन, कितनी बार मैंने इस काली नागिन को समझाया है कि इस तरह मेरे घर में मत घूम, जंगली जानवर। आलिया, सांप हो आलिया, पाप किया तूने। सांप है कहाँ? अरे मैं पूछ रही हूँ सांप कहाँ है? अभी तो यही था। कहीं था तो यहाँ क्यों लेकर आई? आप बेवकूफ कहेंगी, मम्मा को डराती है। मैं सांप से नहीं डरती। तो पता नहीं क्या काम करने आई थी, बुला दिया मुझे। तो फिर वो क्या था? मम्मा देखना, एक दिन मैं उस काली नागिन के पूंछ में आग लगा दूंगी। मुझे याद किया सासू माँ? हाँ,
तेरी बजाने के लिए। बज रहा है ना तेरी शादी का संगीत? अब परसों बजेगी तेरी शादी की शहनाइयां। और फिर सुहाग रात। ए, चल लौटा। याद है ना आज रात को क्या करना है? हाँ, आज नागमणि प्रकाशित होगी पूरे 25 साल बाद। और तू जाएगी वो हमारे लिए लाने, क्योंकि एक इच्छाधारी नागिन ही नागमणि ला सकती। उसकी रोशनी सबसे पहले एक नागिन को दिखाई देती है। शिव की तीसरी आंख से निकली तेज से प्रकाशित होगी वो नागमणि। मंदिर के पीछे के पहाड़ से दिखाई देगी वो रोशनी, जिसे देखने हमें शिव मंदिर जाना होगा। नागमणि की कहानियां? ये क्या है? कुछ नहीं, माँ के सामान में से मिली। शिवांगी ये देख, ये तो वही निशान है ना जो तेरी गर्दन के नीचे है। जिन लोगों के शरीर पे सूर्यवंशियों के ये निशान होते हैं वो नागमणि के रखवाले होते हैं। सिर्फ वही नागमणि को उठा सकते हैं। और शेषनाग नागमणि के सबसे बड़े रक्षक हैं और नाग नागिन के गुरु। और शेषनाग साक्षात बसे हैं अपने मंदिर में, पंचनेर की हवेली। पंचनेर की हवेली, ये नाम बहुत सुना सुना सा लग रहा है। पंचनेर में एक हवेली है, वहीं हम पहली बार मिले थे। मुझे अपने सारे सवालों के जवाब पंचनेर की इस हवेली में ही मिलेंगे। मुझे वहां जाना होगा। यहाँ क्या मिलेगा? यहाँ तो कोई भी नहीं है। चल यहाँ से। नहीं, माँ बाबा की कहानी यहीं से शुरू हुई थी। यहीं पे अतीत के सारे पन्ने खुलेंगे। वो वक्त, वो राज। चल अंदर। शिवांगी चल। शिवांगी एक काम कर, तू जा अंदर, मैं बाहर ही वेट करती हूँ प्लीज। चलना मेरे साथ। नहीं, मुझे बहुत डर लग रहा है, तो अपना ख्याल रखना प्लीज। जल्दी आना। गौतमी, शिवन्या, 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 ऋतिक, ऋतिक, शिवन्या, शिवन्या, ऋतिक, 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 ऋतिक।
पापा की तस्वीर इस रूप में, यानी गुरुदेव सच कह रहे थे, मेरे पापा राजघराने से थे। ये औरत, ये तो रॉकी की बड़ी माँ है। इस औरत के साथ पापा की तस्वीर। मेरी माँ के अतीत के साथ जरूर इसका कोई ना कोई संबंध है। माँ बहुत डरी डरी रहती थी। क्यों इतना डरती थी वो? क्यों मेरी शादी इतनी जल्दी करवा देना चाहती थी? इसके पीछे जरूर कोई ना कोई राज है। वो राज क्या है मैं पता करूंगी। अपनी माँ के कातिलों से मैं बदला लूंगी। चल यार रॉकी, डांस करते। नहीं यार सुशी, तुम जाओ, मुझे नहीं करना। रॉकी ने कहा ना कि उसे डांस नहीं करना, तुम लोग डांस करो। ठीक है। वो शिवांगी मर के भी हम दोनों के बीच से गई नहीं अब तक। शिवांगी,
कौन हो तुम दोनों? हाँ, हमें अवंतिका मैम ने यहाँ बुलाया है किचन में हेल्प करने के लिए। हम दोनों खाना बहुत अच्छा बनाती है ना, इसलिए। अच्छा, केटरर के यहाँ से आई हो? जी। चलिए ठीक है, मैं तुम दोनों का काम बता देता हूँ, आओ। मैं जानती थी रॉकी कि आएगा वो पल जब तुम मेरे लिए कुछ महसूस करोगे। वो आई एम सो सॉरी बड़ी माँ, वो गलती से। रॉकी, ये मेरी दोस्त अन्नू है, चेहरा देखकर भविष्य बताती है। हाय। मैंने इसे यहाँ बुलाया है। वो क्या है ना, आजकल मेरा जी बहुत घबरा रहा है। अब और एक दिया है जो रोज फड़फड़ाता है। अब पहले वो सगाई कैंसिल हुई, उसके बाद शादी में मारधाड़। मैं नहीं चाहती ऐसा कुछ भी हो। अब आप लोग बातें कीजिए, मैं अभी आई। सुनो, हाथ दीजिए अपना। अजीब, बहुत अजीब लग रहा है मुझे आपके लिए। क्यों? मैंने ऐसी शादी कभी देखी नहीं। ये शादी का है, ये तो एक समझौता है। आपके सितारे काफी अजीब हैं। सितारे अजीब है मतलब? प्यार तो मिलेगा बट नफरत के साथ, खुशी तो मिलेगी बट आंसुओं के साथ, अच्छाई तो मिलेगी बट बुराई की सागरों को पार करने के बाद। तुम कहोगी दिल की बात बट लोगों को समझ नहीं आएगी। प्यार आएगा। प्यार कहाँ आएगा? प्यार तो मेरा चला गया है। तुम्हारी जिंदगी में कुछ बहुत बड़ा होने वाला है, सुनामी आने वाली है। मैं लोगों का चेहरा देख के उनका भविष्य बता सकती हूँ, कल क्या होने वाला बता सकती हूँ, पर पता नहीं क्यों इस पल में तुम्हारा चेहरा पढ़ के भी नहीं पढ़ पा रही हूँ। पर इतना पता है कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। आप तो सबका भविष्य देख सकती है, तो फिर मेरा क्यों नहीं? यहाँ बहुत कुछ हो रहा है, मेरी शादी हो रही है। जिससे तुम्हारी शादी होगी वो इस दुनिया की नहीं होगी। वो जो भी है ना यहाँ की है ना वहाँ की, वो किसी और ही दुनिया से होगी। मतलब? उसमें थोड़ा सा जहर है और थोड़ा सा प्यार। ये तो असली पंडिताइन निकली। अगर इसने रॉकी को बता दिया कि उसकी शादी एक नागिन से होने वाली, तो मेरा राज खुल जाएगा। ये ओवर एक्टिंग की दुकान कहाँ गई? ए मोटी, ये किस ओरिजिनल माल को पकड़ के लाई है तू? हाँ, ये रॉकी को बता देगी कि मैं एक नागिन हूं। अरे जाके रोक इस भविष्यवाणी को, और आज रात तेरे भविष्य की बचा दूंगी मैं। जा जल्दी। जा रही हूं। ये क्या करके रहे हो तुम? देख कर नहीं जा सकते? खराब है तुम्हारा, सूट खराब कर दिया। जाओ यहाँ से। इट्स ओके बड़ी माँ, जाओ तुम। बड़ी माँ मैं साफ करके आता हूँ। नाइस टू मीट यू। मैंने कहीं देखा है आपको। माँ, मेरा मतलब है कि मैं बिल्कुल अपनी माँ की तरह दिखती हूँ। ओह,
हाथ देना अपना जरा। हाँ? ये इतने लोग यहाँ नहीं होते ना तो वो बड़ा वाला हाथ देती, टस लेती। अनु, ये वही है जिससे रॉकी की शादी हो रही है। तू इसकी बात छोड़ ना। अब मेरा हाथ देख, आज मुझे क्या मिलने वाला है। बहू। बच के रहना अपनी बहू से। मतलब? काली नागिन। काली नागिन से डर के रहना। तुम्हें डस भी सकती है। लगा तो था। मतलब भूख लग रही है ना? मुझे भी लग रही है। चलो ना, जाकर कुछ खाते हैं। चलो ना। इस तरफ। किसने बुलाया इस पंडितायन को? कुछ ज्यादा ही चेहरा पड़ लिया। भाई, यहाँ क्या कर रहे हो? उधर सब ढूंढ रहे हैं तुम्हें। हाँ रोमिल, शिवांगी। मुझे लगा शिवांगी यहाँ। मैं तुम्हारी पूरी दुनिया बदल दूंगी रॉकी, और मेरे बदले की शुरुआत तुमसे होगी। रुको। कौन है तुम? मैं कुक, खाना बनाती हूँ। मैं ज्योतिष, चेहरा देख के लोगों का भविष्य बताती हूँ। तुम्हारा चेहरा बता रहा है तुम्हारी जिंदगी बदलने वाली है। कुछ ही घंटों में तुम्हारी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ आने वाला है। तुम्हारा इंतकाम शुरू होने वाला है। ठीक कहा आपने, मेरा इंतकाम शुरू होने वाला है। अपने माँ बाबा के कातिलों को मैं छोड़ूंगी नहीं। जहां देखता हूं तुम दिखती हो, हर कहीं तुम्हें महसूस करता हूं, और दिल है कि अब भी नहीं मानता तुम यही हो, यही कहीं।
रॉकी भैया, ये मुझे क्या हो रहा है? वो मेरी माँ का कातिल है, ये जानते हुए भी। शिवांगी, इन रिश्तों में उलझकर अपनी मकसद को मत भूल जाना। तेरा सिर्फ एक ही रिश्ता है, एक ही मकसद, एक ही काम, तेरी माँ का इंतकाम। अभी क्यों बुलाया मुझे? मेरी माँ के सारे कातिल एक साथ। वक्त आ गया है, चलो। ये सब कहीं जा रहे हैं, मुझे भी इनके साथ जाना होगा। गाड़ी निकालो। आज बहुत बड़ी रात है। 25 साल बाद आज फिर एक बार नागमणि स्वयं प्रकाशित होगी और अपनी रोशनी से पूरे ब्रह्मांड को रोशन कर देगी। आज वो किसी गलत हाथों में ना पड़ जाए तो अपने सबसे बड़े भक्तों को, अपने नागों को शक्ति दे, तेरी मणि की रक्षा करने की शक्ति। हर हर महादेव। आ गया वो वक्त, वो घड़ी जब नागमणि प्रकाशित होगी। ये लोग यहाँ क्यों आए हैं? दीदू, क्या कर रहे हैं यहाँ पर? वो देखो,
वो देखो नागमणि। ये कौन सी चीज है जो इतनी चमक रही है? नागमणि! यहाँ से नहीं, उधर से चलो। चलो। हाय मेरी नागमणि, देख तेरे लिए मर के जिंदा हो गई, कितनों को मार दिया, और जानवरों की इस पलटन को लगता है ये मणि ले जाएंगे और मैं ले जाने दूंगी। मूर्ख प्राणी। नागमणि आ गई है और पूरे 25 साल बाद हम उसे लेने आए हैं। इस बार नागमणि हम चंद्रवंशियों की होगी, महेशमतियों की होगी। मैं होने दूंगी तब ना मक्खी। इस नागमणि को तो मैं ले जाऊंगी, नागलोक की महारानी बन जाऊंगी। तो ये है नागमणि जिसके लिए सब यहाँ आए हैं, जिसके लिए इन लोगों ने मेरे माँ बाबा को मार दिया, जिसके लिए इन्हें मेरी जरूरत थी। मानव विक्रम, इसे उठाओ, कपालिका इसका जहर उतारो। आयो काली नागी, तू हम सबको यहाँ लेकर तो आई, चल ना आज एक ट्राई मार ही ले, क्या पता तू वो नागमणि उठा ही ले, है ना? जय हो नागमणि, जय हो काली नागिन। रुचिका इच्छाधारी नागिन है। ये पहले भी नागमणि नहीं उठा पाई, इस बार नागमणि मैं उठाऊंगी। ये लोग तो इंसान ही नहीं, किसी और ही दुनिया के हैं। इच्छाधारी नागिन, मधुमक्खी, ये लोग तो रूप बदलते हैं, चालें चलते हैं। कितने शक्तिशाली, कितने खतरनाक। अपने माँ पापा की मौत का बदला इन लोगों से कैसे लूंगी मैं?
कैसे उठाएंगे ये नागमणि? एक वही थी जो उसे उठा सकती थी और तूने उसे मार डाला। अकेली सिर्फ वही एक नहीं थी, सूर्यवंशी खानदान बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं होगा वो इंसान जिसके शरीर पे वो निशान होगा। तुम लोगों को इस जगह में ले आई जहां ये नागमणि प्रकाशित हुई, और अब मैं उस इंसान को भी ढूंढ लूंगी जो सूर्यवंशी है। जमीन आसमान एक कर दूंगी, पर वो इंसान मैं लेकर आऊंगी। मैं होनी जानी तो कुछ है नहीं, बड़ी आई काली नागिन। चल अब घर चल, शादी वाली घोड़ी नहीं आएगी तुझे लेने। चल चलो। नहीं, अगर उन्हें पता चल गया कि मैंने नागमणि उठा ली है तो वो लोग ये नागमणि ले जाएंगे। ये नागमणि गलत हाथों में नहीं आनी चाहिए। मणि का यहाँ रहना ही बेहतर है। ए ओवर एक्टिंग की दुकान, ये कहाँ ले आई तू हमें? नाग लोग में स्कूल और कॉलेजेस तो होते नहीं, तो काली नागिन भैंस बराबर। अरे जरा देख तो सही क्या है वो। होटल सबर्ब इन, ऊपर वाली खिड़की देख, सेकंड फ्लोर पे देख, वही है वो। कौन? शिवांगी। ए बुढ़िया, तू पागल हो गई है क्या? मैंने उसे मार दिया है। तूने अपने जहर से मारा था, और इंसान धूल से मारता है। उसने तेरी आंखों में धूल झोंक दिया है। अगर तुझे मेरी बातों पर यकीन नहीं आ रहा ना, तो जा ऊपर जाकर खुद ही देख ले। यामिनी, अगर तू सच कह रही है तो तेरे लिए एक बहुत बड़ा इनाम है। जंगली जानवरों, चलो जल्दी से अपने जानवर रूप में आ जाओ। गौतमी भाग! बड़ी माँ, जटा इतनी डरी हुई है मेरी बच्ची। अरे इस बच्ची को डराने की क्या जरूरत थी? इसकी क्या गलती है? ये सब कुछ तो वो इस बच्ची की वजह से हो रहा है। तेरी बहन को क्या लगा कि वो जिंदा बच गई तो वो हमसे बच जाएगी? इससे मक्खी मारना नहीं आता, लेकिन हमने नागिन मारी है। हमसे कोई नहीं बच सकता, कोई नहीं बच सकता।
सकता। छोड़िए इसे, छोड़ो मुझे, छोड़ो। वैसे भी इसे पकड़ के हम क्या करेंगे? हाँ, हमें तो तेरी जरूरत है नागमणि के लिए। नागमणि हमारी कमजोरी है और तेरी कमजोरी है तेरी ये हिलती डुलती बहन। इसे हम उठा के ले जाएंगे तभी तो तू नागमणि उठाएगी ना? अच्छा चलो, ले चलो इन दोनों को गुफा के अंदर। छोड़ो मुझे, छोड़ो। चल उठा नागमणि। नहीं उठाऊंगी। नहीं उठाएगी। छोड़ दो इसको, चुपचाप खड़ी हो यहाँ पे। छोड़ो। शिवांगी, उठाइए नागमणि, उठा के वो नागमणि हमें दे दे। नहीं उठाऊंगी। इस नागमणि की रक्षा करने के लिए मेरी माँ बाबा ने उनकी जान दे दी। उनकी कुर्बानी मैं व्यर्थ नहीं जाने दूंगी। अपनी जान दे दूंगी, पर ये नागमणि गलत रहा तो मैं नहीं जाने दूंगी। नहीं उठाऊंगी। तो फिर मर। रुक जा। अरे थोड़ा गेम बजा, थोड़ी पॉलिटिक्स खेल। ये बिल्कुल अपनी माँ पे गई, उठ जाएगी लेकिन नागमणि नहीं उठाएगी। देख, शराफत से कह रही हूं, अगर तू ये नागमणि उठा के हमें नहीं देगी ना, तो तेरी ये बहन गौतमी खलास मत खलास। ए मक्खी, चूस इसका खून, मार डाल इसे। नहीं। प्लीज इसे कुछ मत करो। मैं नागमणि उठाती हूँ। नहीं, मैं उसे बचा नहीं सकी। मैं बचा नहीं सकी। शिवांगी, क्या हुआ तुझे? वो लोग तेरा इस्तेमाल करेंगे। वो लोग मेरा इस्तेमाल करेंगे। मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। नहीं। किसकी बात कर रही है तू? कौन लोग? नागमणि। उन्हें नागमणि चाहिए। आज नहीं तो कल वो हम दोनों को ढूंढ लेंगे, फिर तुझे मारकर मुझे ले जाएंगे और मुझसे नागमणि उठवा लेंगे। मेरी माँ बाबा ने अपनी जान देकर नागमणि की रक्षा की। नहीं, और अब वो लोग उसे। शिवांगी चुप, एकदम काम डाउन, कुछ नहीं होगा, तू चिंता मत कर। अरे कहाँ जा रही है तू? शिवांगी मेरी बात तो सुन। देख, हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे, रुक। नहीं, और कोई रास्ता नहीं है। उन लोगों ने तुझे मेरे साथ देख लिया तो वो तुझे भी मार देंगे। देख, तू यहाँ से बाहर मत निकलना, तुझे मेरी कसम। इससे क्या हो गया?
अब इससे क्या हो गया? आई! जो हो रहा है, जो हो सकता है, सबकी वजह मैं। वो लोग आए थे मेरे लिए, मार गए मेरी माँ को, गौतमी को भी मार देंगे, मेरे हाथों नागमणि उठा लेंगे, पर मैं ही नहीं रहूंगी तो ना उन्हें गौतमी मिलेगी ना ही नागमणि। हेलो सुशांत। हाँ आ रहा हूँ। पता है मेरी शादी हो रही। I'll see you soon. कहते हैं ये वो पहाड़ है जहां आप रहते हैं, वो पहाड़ जो आप तक ले जाती है। कहते हैं शिव पहाड़ों में रहते हैं, नाग नागिन की रक्षा करते हैं, उनकी शक्ति होते हैं। मेरे माँ बाबा भी आपके भक्त थे और आप उनकी शक्ति। इसीलिए इस शक्ति को ढूंढने के लिए मैं मंदिर नहीं गई, यहाँ आई हूँ। आप अपने भक्तों से प्यार करते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं। आप शिव भी हैं और काल भी। हे शिव जी, आज मैं स्वयं को काल को सौंपने आई हूँ, मरने आई हूँ। उन्हें लगता है कि मैं मर गई हूँ। अगर उन्हें पता चला कि मैं जिंदा हूँ तो वो मुझे पाताल से भी ढूंढ निकालेंगे। मुझे माफ करना शिव जी, मैं आपकी नागमणि की रक्षा नहीं कर पाई। मुझ में कोई शक्ति नहीं। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो मुझे इस दुनिया से बचा सके। कोई नहीं जो मेरी और गौतमी की रक्षा कर सके। मैंने माँ को खो दिया। मुझे बचाते बचाते वो खुद मर गई। मैं कौन हूँ? इच्छाधारी नागिन हूँ भी या नहीं ये भी नहीं जानती। जिससे प्यार किया उसने धोखा दिया, मेरी माँ को मार डाला। जानती हूँ कि मेरी माँ के कातिल कौन है। देखे हैं सबके चेहरे अपनी माँ की आंखों में। बदला लेना चाहती हूँ हर एक कातिल से, पर कैसे लूं? वो लोग बहुत शक्तिशाली हैं और मैं एक मामूली लड़की। छल कपट से अगर उनके घर बदला लेने चली भी गई तो कुछ नहीं कर पाऊंगी। मुझे भी वहां जाना है जहां मेरी माँ है, मेरा परिवार है। गौतमी के साथ रही तो उसकी जान को खतरा है। मैं उसकी जान को खतरे में नहीं डाल सकती। सोचा था उसे छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी, पर कहाँ जाऊं मैं? ना कोई रास्ता है ना कोई रिश्ता है, पर आप भगवान हैं। आप ही रास्ता है, आप ही मंजिल, आप ही काल, आप ही महाकाल। आप ही शिव, आप ही शक्ति, और मैं आपकी शरणागत। मुझे अपनी शरण में लीजिए प्रभु, मुझे शरण दीजिए।